गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, बहुत जल्द ये ऑनलाइन वाला जो चल रहा है वो बंद हो सकता है। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि अब ऑफलाइन क्लास लिया जाए। मैंने बात कर लिया है, अब कोशिश करते हैं जल्दी से कि भवन में क्लास लगे। और हाँ, भवन में क्लास लगेगी तो थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सब चीज हटा के सिर्फ नवोदय पे ध्यान देना होगा सबको। और मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाने की, और पूरा पूरा जोर लगाना है अपने को। 1 महीनों में हमारे पास अब 1 डेढ़ महीने से ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो सबसे ज्यादा परेशान किया है अगर कुछ सब्जेक्ट हमको, तो वो मैथ्स ही है। और सबसे ज्यादा मजा आया है तो वो अनुच्छेद, हिंदी और मेंटल एबिलिटी है। हाँ, लेकिन मेंटल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन भी आएगा, ये भी याद रखना। और मैथ्स का सिर्फ 20 क्वेश्चन आएगा। लेकिन 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो थोड़े से टाइम टेकिंग भी रहेंगे। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को कि एग्जाम में थोड़ा सा सरल पेपर आता है ना, जैसे बुक में दिया है ना, कठिन कठिन डर रहे हो, बस बेसिक बेसिक को एकदम अच्छे से पकड़ के रखो। और मैं तो बोलूंगा कि बेटा बार बार रिवीजन करते रहो। बार बार रिवीजन करोगे तो तुम लोग को याद रहेगा कि हम क्या पढ़े थे, क्या आगे पढ़ना है। पढ़ाई जाने वाली चीज को पढ़ के आओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। पढ़ाई वाली चीजों को पढ़ के आओ, और जब पढ़ा रहे हैं तो एकदम ध्यान से सुनो। और घर जाके यानी क्लास खत्म होने के बाद एक बार उसको अपनी नजर मार लो, ये बस कर लो। गुड ये एक ही। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलो ठीक है। तो परसेंटेज जो हम लोग का बेसिक वाला परसेंटेज ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा बहुत निकालने आ गया है। आगे और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो अपन ऑफलाइन क्लास में कवर करेंगे। बट मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा 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 हर चैप्टर का अपन स्वाद लेते जाएं। थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहें। तो क्या होगा, जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो उसका जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं बुक लेके बैठा हूं। अब आप सब लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर निकाल के बैठिए। प्रॉफिट लॉस ये कौन से नंबर के चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 9 मैथ्स का, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। ओके, चैप्टर नंबर 9 ओपन कर लिए सब लोग? यस सर। देखो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कभी कभी सुना होगा कि अरे हम यहाँ गए थे, हमको 100 रुपए का घाटा हो गया, अरे हमको 100 रुपए का फायदा हो गया। तो वही फायदा जो है उसी को हम बोलते हैं लाभ, और जो घाटा है उसी को हम हिंदी में बोलते हैं हानि। इन इंग्लिश, जो हम प्रॉफिट, जो हम फायदा होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और जो घाटा होता है उसको बोलते हैं हानि या फिर लॉस। तो आज हम स्टार्ट, हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको पहले हमको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ये चार ही बेसिक चीज है। क्रय मूल्य यानी कि होता है कॉस्ट प्राइस। एकदम ध्यान से सुनते रहो। क्रय मूल्य यानी कि होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कितना कॉस्ट पड़ा। अब मान के चलो मैं आप लोग के सामने कुछ चीज रखता हूं, जैसे कि मान के चलो ये घड़ी है, ठीक है, ये वॉच है। तो ये वॉच को मैंने 2,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। ये वाली वॉच मैंने 2,000 रुपए में खरीदी। तो वो जो 2,000 रुपए में दुकान वाले को दिया वो है उसका क्रय मूल्य, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस से मैं खरीदता हूं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और मान के चलो इसी घड़ी को मैं 1,000 रुपए में बेचता हूं। मैंने कितने में खरीदा, मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, 2,000 रुपीज। और इसी 2,000 रुपीज वाले घड़ी को मैं वापिस बेच देता हूं दुकान में 1,000 रुपए में। तो अब एक बात बताओ, मैंने 2,000 में घड़ी खरीदी और 1,000 रुपए में बेची, तो वो प्रॉफिट है कि लॉस है, वो लाभ है या हानि है? यस। लॉस है, सिंपल सी बात है। अगर मैं अगर मैंने 2,000 रुपए में घड़ी खरीदी, यानी कि वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। क्रय, मैंने क्रय किया है यानी खरीदा है। मैंने कॉस्ट लगाया है यानी कॉस्ट प्राइस है।
और उसी को जब मैं बेचूंगा, विक्रय, मतलब वापिस बेचना को क्या बोलते हैं? विक्रय। वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। विक्रय यानी होता है सेलिंग प्राइस। तो फिर वही चीज है, अगर मैंने 2000 में खरीद के 1000 में बेची है तो मेरा कॉस्ट प्राइस 2000 था, मेरी सेलिंग प्राइस 1000 है, तो मैंने 1000 रुपए घाटा खा के बेचा ना इसको, तो मेरा लॉस कितने का हो जाएगा? 1000 का हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करने वाले हैं, कि कभी अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आ जाए कि एक घड़ी की कीमत या एक घड़ी का क्रय मूल्य अगर 200 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य अगर 150 रुपए है, तो बताइए लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो बताइए कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। और प्रतिशत हमने बेसिक कर लिया है, जहां तक प्रतिशत करना था वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो कुछ कुछ परसेंट का हिस्सा लाभ और हानि में भी है, ये मैं बता दूं। तो अपन सबको एक साथ पढ़ते जाएंगे। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ये 4 टर्म्स होते हैं। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस में मैं सामान खरीदता हूं। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस में मैं उसको बेचता हूं। लाभ यानी अगर मुझे कम में खरीद के ज्यादा में बेचने को मिलता है तो वो क्या हो गया? मुझे लाभ हो गया। चौथा हो गया हानि, अगर मैंने ज्यादा में खरीद के कम में बेचा तो मुझे घाटा हो गया, और उसी को बोलते हैं लॉस इन हिंदी, उसी को बोलते हैं हानि। वेरी गुड। तो देखो कुछ कुछ फॉर्मूला है और कुछ कुछ सूत्र है, आप लोग अपनी अपनी बुक के ऊपर नजर मारे। देखो लाभ और हानि वाले चैप्टर में पहला लिखा है महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें लिखा है लाभ। पहला वाला देखो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य यानी बेचने का प्राइस, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य का मतलब जिस प्राइस में हमने खरीदा है। इस घड़ी को अगर मैंने 500 में खरीदा और 1000 में बेच दिया तो मुझे लाभ हो गया। तो 500 रुपए मेरी क्रय मूल्य हो गई और 1000 रुपए मेरी विक्रय मूल्य हो गई, ठीक है। इसी बुक में महत्वपूर्ण सूत्र के दूसरे फॉर्मूले को देखो। पहला फॉर्मूला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जस्ट इसके अपोजिट होता है ना, ये आप लोग को सबको याद रखना है। तीसरा है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो कुछ नहीं किया है, उसी को ना क्या कर दिया, ट्रांसफर मेथड कर दिए हैं, समझ गए ना। और क्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये भी होता है, उसी को आपस में ट्रांसफर कर दिया और कुछ नहीं किया। और पांचवा पॉइंट सबसे ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाभ का परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना बहुत काम आने वाला है आपके चैप्टर में। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बहुत सारा आएगा कि लाभ परसेंट निकालिए, हानि परसेंट निकालिए। तो मैं अब व्हाइट बोर्ड ओपन करूं, अब मैं कुछ कुछ फॉर्मूला जो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा है मैं उसको तो नहीं लिखाऊंगा, बट कुछ कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिख देता हूं जिसको देख के आप लोग एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाभ का परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन, नोट करें। नहीं ये आप लोग की बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, उस बुक को ना से टिक कर दो इंपॉर्टेंट बोल के, ठीक है। आप लोग की बुक पे ना बेटा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको अगर नोट करोगे तो बिल्कुल नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो? ये आप लोगों का जो बुक का पांचवा पॉइंट है ना, लाभ परसेंट, वही लिखा रहा हूं मैं, और हानि परसेंट, ये दोनों जो है उसको एकदम अच्छे से याद रखो, ये हमेशा आपको काम आने वाला है। और पहला क्वेश्चन ही का शुरुआत ही वहीं से हुआ है, लाभ परसेंट इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, है ना, और हानि का परसेंट बराबर हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य।
छत में जा तो बस अब ये क्या ब्रैकेट लगा दो, यहाँ परसेंट लगा दो, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को एकदम ध्यान से देखो और 2 से 3 बार अपने अपने मन में पढ़ो जो मैंने लिखा है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है वो आपको काम ही काम आने वाला है। ये जो मैंने लिखा है बेटा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो 2 से 3 बार अपने मन में पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए, ये और ये दोनों। ठीक है, मन में पढ़िए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं एक बार अपने उसमें बोलता हूं, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। बस 2 चीज को काम बहुत आने वाला है, तो इसको याद रखेंगे। चलो चलो, अब हो गया। अब ना देखो ये सारे, हाँ इस लेक्चर को एक बार और देख लेना, क्योंकि लेक्चर को मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एक और चीज, ठीक है, फॉर्मूला क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर विक्रय विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे अपॉन क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट। ये उसके बाद एक और, अगर लाभ हुआ है, सुनो, अगर लाभ हुआ है ना तो ये फॉर्मूला काम आएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। पर अगर हानि हुई है, अगर हानि हुई है तब 100 प्लस लाभ परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, 100 माइनस हानि परसेंट। गुंजन, तुम्हारे घर से बहुत आवाज आ रही है, तो शांत रखो, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला है। पहला है, मैं एक बार बोलता हूं साथ में ही, क्रय मूल्य बराबर, चलो आप लोग भी एक बार मेरे साथ बोलो, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य विक्रय गुणित 100 मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। इंटू 100 ठीक है, और देखो पहला जो फॉर्मूला जो हमने क्रय मूल्य का लिखा है बेटा, वो उस केस में काम आएगा ना जब हमको लाभ हुआ है, ठीक है। ये देखो लाभ हुआ है, और दूसरा वाला फॉर्मूला जो है क्रय मूल्य का, वो हमको तब काम आएगा जब हमको हानि हुई है। तो ये इस फॉर्मूला का क्वेश्चन देखो, इस फॉर्मूला में ना कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है। विक्रय मूल्य इंटू 100 ऊपर भी है पहले फॉर्मूले में, ठीक है, और विक्रय मूल्य इंटू 100 नीचे भी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर लाभ हुआ है मतलब कि वो प्लस में चल रहा है आदमी, इसीलिए याद रखना 100 प्लस लाभ परसेंट। और अगर हानि हुई है यानी वो आदमी माइनस में चल रहा है, यानी 100 माइनस हानि का परसेंट। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग मार लिए। अब धीरे से हम क्या है क्वेश्चन बनाने चलेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अभ्यास का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो पहले तो कुछ अपन बेसिक वो कर लेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक अपन पढ़
ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने से एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक घड़ी है, उसका मैं लिख रहा हूं, उसको बनाना। ठीक है, एक घड़ी है, उसका क्रय मूल्य है 1870। ठीक है, और उसी घड़ी का विक्रय मूल्य है 2000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्रय और लाभ हुआ है। मैं लिख रहा हूं क्रय, क्रय मतलब बेटा जो हम खरीदते हैं ना, जो कॉस्ट प्राइस, उसको बोलते हैं। हाँ, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसमें बता रहा हूं, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। हाँ, देखो, अब देखो, इसमें हमको कुछ नहीं, परसेंट नहीं निकालना है। मेक यू क्लियर कि इसमें हमको परसेंट नहीं निकालना है। इसमें सिर्फ ये बताओ कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, बताओ। सर प्रॉफिट हो रहा है 130 रुपीज का। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे लाभ। और लाभ हम कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूं। लाभ हम निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, अगर हमको लाभ हुआ है तो। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर विक्रय मूल्य कम है तो लॉस हुआ है। तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितना है हमारे पास 2000, माइनस क्रय कितना है हमारे पास 1870। तो हमारे पास लाभ कितना हो गया, निकालते जाओ। 130 प्रॉफिट हुआ है। मेरा भी हाँ, आया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूं, मैं इसको उल्टा कर देता हूं। ठीक है, यस सर। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, क्रय मूल्य था 2000 और विक्रय मूल्य था 1680। तो अब इस केस में तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस। सर लॉस हाँ हुआ है। बेटा, लॉस कितने का हुआ है? 320। लॉस कितने? 320। 300। देखो, जब लॉस, बेटा जब लॉस होता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, हमारे क्रय मूल्य ज्यादा था, हमने खरीदा ज्यादा में था पर बेचा कम में है ना, तो लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम, क्रय माइनस विक्रय। विक्रय। हाँ, यानी कि कॉस्ट माइनस सेलिंग। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। तो हम निकाल लेते हैं, क्रय कितना है 2000, इसमें हम माइनस कर देते हैं 1680, तो आ जाएगा 320। तो हमको कितना का लॉस हुआ है, 320 का लॉस हुआ है। या फिर आप लोग बोल सकते हो ये जो लॉस है वो क्या है, एक हानि ही है। तो हानि कितने की हुई है, 320 रुपए की। तो ये हमने कर लिया बेसिक। अब हम क्या है, परसेंट कैसे निकालते हैं ये अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं तुम लोग को बताता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग बनाना भी शुरू करेंगे। अरे यार, नेक्स्ट पेज। हाँ, चलो, एक 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 घड़ी है, उसको मैंने 500 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक मिनट, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। इसको बनाते जाओगे ना, कॉपी हाथ में पेन लेके और कॉपी लेके बैठे ही रहो। क्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है इसका 550। बेटा मैं ना रुको रुको, मैं ना इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कुछ लोगों को इंग्लिश में दिक्कत, हिंदी में दिक्कत है तो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस। अब सर देखो, 50 रुपीज का प्रॉफिट।
50 रुपीज का प्रॉफिट है, ये तो बहुत सरल है, लेकिन मेरे को बताना है कि 50 रुपीज का लॉस। लाभ का परसेंट क्या होगा, ये निकालो। परसेंट कुछ नहीं। लाभ का परसेंट निकालना है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि का सर। परसेंट बराबर हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों केस में परसेंट निकालना हो, चाहे लाभ परसेंट या हानि परसेंट, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। तो इसका लाभ परसेंट निकालो। लाभ सर परसेंट कैसे निकालता 10%। हूं मैं बता। 10%। सर देखो, लाभ 10%। परसेंट का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड मयूरिका, 10% करेक्ट आंसर। लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 अपॉन, तो ये फॉर्मूला है लाभ परसेंट का, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। और यहां पर लाभ समझते निकालेंगे। लाभ कैसे निकाल, सर स्क्रीन दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लाभ हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस लेकर के हम लाभ निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य तो हमारे पास कितने का था, 550 यानी 5, क्रय मूल्य हमारे पास कितने का था, 500 यानी 500। तो हमारे पास लाभ कितना आ गया, लाभ तो आ गया 50। अब समझ, रुपीस का लाभ आ गया, पर हमको निकालना क्या है, हम निकालना है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ का परसेंट बराबर लाभ गुणित क्रय मूल्य। कभी कभी ऐसा लाभ बटे 100, ताकि बोलते रहो तो फिर फॉर्मूला याद हो जाएगा। लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमको हुआ था बेटा, यहाँ पे देखो क्या अब चलेगा 100। हाँ सर 10 अब आएगा। बताओ, क्रय मूल्य यानी किस किस प्राइस में मैंने सर 10 खरीदा था, आएगा। 500 रुपीज में। 10। सर 500 बराबर, सर 500। सर जीरो। मल्टीप्लाई, ये देखो ये दोनों कट गए, 50/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो उस आदमी को 10% रुपीज का सर प्रॉफिट हुआ। मेरा आया। सर मेरा भी आया। हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ लोग, तमन्ना को सुनाई नहीं दे रहा है। आएगा बेटा, आवाज आएगा, टेंशन मत लो। मैं एक बार पीछे पलटता हूँ और देखो फिर से मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्रय मूल्य यस देखते सर। जाना, क्रय मूल्य यानी मैंने जितने प्राइस में घड़ी को खरीदी वो थी 500 रुपीज की, मैंने 500 रुपए में कॉस्ट प्राइस था। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। मुझे लाभ नहीं, लाभ का परसेंट निकालना है। लेकिन अगर मुझे लाभ का परसेंट निकालना है तो पहले मैं लाभ निकालूंगा, उसके बाद ही ये वाले फॉर्मूला जो है ना, परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 बराबर बटे क्रय मूल्य, इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना है। तो सबसे पहले लाभ निकाल लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 550 और क्रय मूल्य है 500। तो लाभ अपने पास निकल। अच्छा, ये बहुत हल्ला हो रहा है बेटा, शांत रहो तुम, जाओ, टेंशन मत लो। कुछ दिनों में ऑफलाइन क्लास लगेगी तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ दिनों की बात है बस। लाभ पर यस सर। बटे क्रय मूल्य, लाभ हमारे पास अपॉन क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 500। तो हमारा आंसर आ गया। इसी तो मैं फिर से कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओए बेटा,
शांति वाले जगह में जाओ। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्रय मूल्य 1050 है, विक्रय मूल्य है, तो आपको हानि का निकालना है। पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, बाकी आप लोग तो बनाते जाओगे, मैं सॉल्व करता हूं। देखो क्रय मूल्य कितना है, 1000। हाँ हम लोग करेंगे। ठीक है ठीक है, देखो सिर्फ इसको मैं कर लेता हूँ, फिर आने वाले टाइम को तुम कर लो ना। स्टार्टिंग का बेसिक समझ लो। क्रय मूल्य यानी कितने प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कितने प्राइस में वो बेचा, 1000, यानी कि 1050 में खरीद के अगर उसने 1000 में घटे तो उसको तो डेफिनेटली हानि हुई। तो हमको निकालना है हानि का परसेंट। तो हानि का परसेंट निकालने से पहले आते हैं बेटा हानि क्रय माइनस विक्रय, ये फॉर्मूला है। और हानि कितना जाएगा 50, और विक्रय, तो हानि की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1050 में 1 आएगा तो बचेगा 50। अब हमको हानि का परसेंट निकालना है ना, होता है हानि इंटू क्रय मूल्य। हानि हमारे 50 रुपए का, ठीक है, तो 50 और आवाज इंटू नहीं आ 100 रही। बटे क्रय मूल्य कितना है, 1050। आएगी 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 आएगी। देखो हानि इंटू 100 बंदे को, और क्रय मूल्य हमारे पास है 1050। तो इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, हानि की जगह में हानि की वैल्यू डाल देता हूं 50 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितने का था मेरा, पलट के इसका आंसर 1050 का, 1050 का। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5000 डिवाइडेड बाई 1050, काट दिए, 500 डिवाइडेड बाई 105। इसको सिंप्लीफाई सर करो, 5 सबसे पहले 5 से कटता हूं, ठीक, 500 and 5 2s are 10 and 5 1s are 5, 100 by 21 है, 100 by 21 आया है। इसका मतलब अपन देखो 3 से तो नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, चलो तो 100 by 21% भी लिख सकते हो इसको, या फिर 100 को 20 से 100 को 21 से डिवाइड करके देख लो कि 100 से ज्यादा मत हो। 4%। ठीक है, 21 इंटू 4 करता हूँ, 21 4 टाइम्स 84, 84 को माइनस करोगे तो ठीक है, पॉइंट बढ़ाया, ठीक है। अब 21 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ो कि 160 से ज्यादा मत हो, 8 टाइम्स 7 145, तो कितना आ जाएगा 30। तो 4.7% हानि, उसको, उस बंदे को हानि कितने का हुआ है 4.7। उसकी क्रय मूल्य थी 1050 की, विक्रय मूल्य थी 1000 की। तो हमें सबसे पहले तो हानि परसेंट 100 50 प्लस 1000, हानि आया 50, फॉर्मूला में पुट किया, 100 बाई 21 आया, 100 को 21 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 4.7%। एक्सेस का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद ही बना लोगे। पहला क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से, मैं बोलते जा रहा हूं। एक सेल फोन को 2500 में खरीदा गया,
एक सर सेल पहला का 2500। 10% आंसर 10%। ठीक है यस सर। ठीक है बेटा। तो ठीक है ये क्रय मूल्य और इसका सेकंड कितना का आ गया? 20%। 30%। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोग बना रखे हो, वेरी गुड। देखो क्रय मूल्य से कितना है बेटा? 2500। एंड इसी का मैं विक्रय मूल्य निकालता हूं, इसी का विक्रय मूल्य 50। हमको निकालना है लाभ का परसेंट और एक चीज बता दूं, लाभ परसेंट मैं यहां पर फिर से लिखता हूं, बार बार लिख, याद हो जाए। लाभ इंटू 100 क्रय मूल्य। अब लाभ परसेंट निकालने से पहले मुझे करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य को मैं सिर्फ मैं सिर्फ क्रय लिख रहा हूं, तो विक्रय माइनस क्रय, 2500 विच इज इक्वल टू 250। तो भाई को 30 का प्रॉफिट, उस बंदे को 250 रुपए का लाभ हो रहा है। और अब परसेंट तो इधर लिखा हूं मैं, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2500। तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। सर मेरा आया। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड ना, मैं सर मेरा आया। ठीक से इसका आंसर आ जाएगा। मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, तमन्ना को कुछ दिख नहीं रहा है। बेटा जब दिखता दिख थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्या कर सकते हैं। एक पुस्तक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई। 150 सर सबसे इसका पहले मैंने, आंसर है 20%। वेरी गुड, ये है इसका 150। और 180 रुपए में बेची गई, यानी कि उसी पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 1। पर लाभ का प्रतिशत निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय की वैल्यू कितनी है? 180 और क्रय 50, यानी हमको लाभ, तो हम उसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, लाभ परसेंट हमसे आ जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर, लाभ कितने का हो रहा है? 30 रुपए का, इंटू 100 बटे क्रय मूल्य की जगह 3000 बाई 150। इसका आंसर आ जाएगा 20%। सर मेरा आया। सर मेरा भी। सर मेरा आया। सर हाँ, इसमें जीरो तो को नहीं अब काट सकते? आपको बता रहा हूँ, जीरो को काट के ही तो हमने बनाया ही इसको, देखो काट दिए, ठीक है। और ये दोनों जीरो काट दिए, चलो हो गया। उसके बाद 15 टू जा 30, ये फिर 15 0 टाइम 0, तो ऐसे 20 आ गया ना। हाँ हाँ। ठीक है। अब
बेटा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन वो आप लोग खुद ही बना लोगे। मैं बस लिख देता हूं क्रय और विक्रय की वैल्यू। क्रय इसका पहले का है 900 और विक्रय सर है थर्ड का उसका आंसर है 33 कैरी 1/3। 33 कैरी 1/3% ना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 1200 है, बनाएंगे। हमको लाभ परसेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य की वैल्यू। चौथे क्वेश्चन को देखो, चौथे को अपन बनाते हैं, रुको अपन इसको बना लेते हैं। तीसरे को, एक बंदे ने 900 रुपए में सामान खरीद कर उसको 1200 रुपए में बेचा, यानी डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ है, डेफिनेटली उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट का हमको फॉर्मूला पता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणित 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। लेकिन उसके पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ निकालने को विक्रय में से क्रय माइनस करना होगा, यानी कि 1 2 डबल 1200 में 900 घटा दो, इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 300 आएगा ना। यस सर। 300 आ गया। ये क्या है, लाभ का परसेंट निकालना है। तो लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 300 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 900। 0 0 0 0 काट दिए तो क्या बच गया 300/9। ठीक है, तो अब 3 से कट, 3 से अगर आप कट करोगे तो कलर चेंज कर देता हूं मैं। देखो 3 1 जा 3, 3 0 टाइम्स 3 0, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 100/3 आ गया। अब 100/3 है तो 3 से 3 बचा 1, नीचे उतारे 0, 3 3 जा 9 बचा। तो जिस तरीके से लिखते हैं उसी फैशन में लिख 33 कैरी 33 1/3%। सर मेरा तो आया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर सर वेरी मेरा गुड, भी। ऑप्शन नंबर 4, तमन्ना गुड। ऑप्शन नंबर 4 33 कर लिया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन किया है, बहुत ही छोटा, एकदम बच्चों वाला। एक सर दुकानदार इसका ने आंसर है 50%। एक दुकान ने एक दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 का लाभ प्राप्त किया। देखो ये जो 30 रुपए में बेचकर जो बोला है ना, यानी बेचना, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है बेटा। ठीक है, वो जो 30 रुपए है उसको क्रय मूल्य मत समझ लेना। वो जो हमारे पास है वो विक्रय मूल्य है। कितना है विक्रय मूल्य 30 रुपए, क्योंकि उस दुकानदार ने उस दर्जन भर पेंसिल को 30 रुपए में बेचा और हमको यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्रय मूल्य की जगह हमको दे दिया है, लाभ दे दिया है। लाभ कितने रुपए का है 10 रुपए का। तो चलो जो जो डेटा मुझे देता है उसको मैं लिखते जाता हूँ। लाभ कितने का है 10 का। अब ऑन अ सीरियस नोट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये है कि लाभ बराबर होता मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ के जगह, सुनो सब ध्यान से, ये हम पता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में इज इक्वल टू 30% है। माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितना दिया है हमको, सुनो सुनो, वेरी गुड। हमको इसका सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 10
हाँ हाँ हाँ, Yes, एक sir. सेकेंड। अब दिखाई दिया होगा, है ना? अब दिखाई दिया। Yes, yes, sir. तो प्रॉफिट लाभ इज इक्वल, Sir, 50%. क्रय मूल्य ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब काम आने वाला है थर्ड पर मैथ, क्रय मूल्य को लेफ्ट साइड भेजेंगे। और हमको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि जब भी हम करते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस तो वो माइनस हो जाता है, और वो माइनस होता है हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही क्रय मूल्य माइनस में है ना, साइड भेज कर दिए बेटा प्लस में, और एन है इसको हम क्या करते हैं, तो क्रय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 10। तो अब हमारे पास क्रय मूल्य की भी वैल्यू आ गई। विक्रय मूल्य कितना था, 30 रुपए। अब हमने निकाल लिया क्रय मूल्य कितना, 20 रुपए। लाभ प्रतिशत निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत 50% आएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणित 100 बटे 10 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य कितने रुपए, 20 कर देता हूं। यहां से 0, यहां से 0, 2 5 10। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 50%। बहुत बढ़िया। हाँ ये सब प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ लिए हैं, तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने में उतना दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए पहले हमने परसेंट पढ़ा, उसके बाद फिर अपने हानि पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने देखे क्वेश्चन है। चलो ये है, यदि किसी वस्तु को 33 में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है, तब लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मुझे सिर्फ तुम लोगों से ओरली ये पूछना है कि इसमें क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य की कहां है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 22। नहीं 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 नहीं, नो दिया ना बेटा, बेटा वो 11 गलत नहीं, यही मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। देखो बेटा, जो बेचते हैं ना, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बेचना होता है ना, बेचने पर, बेचना यानी क्या होता है, सेल करना, उसको क्या बोलते हैं, विक्रय। और खरीदना, खरीदना यानी 22 है, 22 है सर, तो सर 22 है। हमारे पास सबसे पहले जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु को 11 रुपए का लाभ होता है, यानी कि बेचने पर सेलिंग प्राइस यानी जो हमको पता है उसको हम लिख, विक्रय मूल्य कितना है इसका, 33, और लाभ होता है कितने रुपए का, 11 रुपए का, इज इक्वल टू 11 रुपए। तो लाभ का प्रतिशत हमको, लाभ का प्रतिशत मैं फॉर्मूला पहले से, गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमको लाभ दिया है, और तो हम इसमें क्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे पहले से पता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। वैल्यू कितनी है, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्रय मूल्य, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
दब दिया सर। दिखाई? यस सर। हाँ, ये क्या है ना, असल में मोबाइल में ही में उधर दब जाता है। मोबाइल में लिखना बहुत मुश्किल काम है। सर आप बोले किस तरह से वैल्यू कितनी है? 11। 11 मैंने डाल दिया। तो मैं क्रय मूल्य की जगह क्रय दिया। अब मुझे क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है, तो टू जो मयूरिका ने बताया था, ठीक है, प्राइस में कितना आ गया? 22 रुपीज का। यस सर। मेरे को निकालना क्या था? मुझे लाभ का प्रतिशत निकालना था। लाभ और सर 50। बिना पॉसिबल ही नहीं था, हमारे फॉर्मूला में ही है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 11 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? ठीक, आसान तरीके से, इससे आसान कुछ हो। 22 और 100/2 है, तो उसका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, ठीक है, ये क्या आंसर फिर आया? ठीक है, सुनाई नहीं दे। वेरी गुड सिद्धार्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा आया 50% का प्रॉफिट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग खुद से बना दो। चलो 20% का प्रॉफिट है सर, कितना डाले हम लोग? सुनो सुनो सुनो, 6 और 7 दोनों को चलो बनाओ। 6 और 7 दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर मेरा भी दोनों बन गया है। 20% और 7 का 25%। सर मेरा भी बन इसका 20% करेक्ट है, 7 25% भी करेक्ट है। तो देखो अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझाओ कि मत समझाओ, तुम लोग बताओ। रहने दो सर, मैं समझाऊंगा। है ना, बहुत ही सर, आसान 8 भी क्वेश्चन है मत बेटा ये। हाँ 8 को भी मैं मत समझा। अच्छा चलो, मेरे को बस ये बता दो कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 को चलो सब लोग पढ़ो तो एक बार अपने मन में रीड करो। उसके बाद उसको रीड करने के बाद मुझे ये बताओ कि उसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य क्या है? 40 और विक्रय मूल्य 60। हाँ सर, वेरी 60। गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 40 रुपए के वस्तु रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होता है। तो 40 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितनी है? 40, और बेचने पर यानी विक्रय मूल्य 60 रुपए। लाभ का प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले मैं लाभ निकालता हूं, माइनस क्रय। विक्रय है 60 माइनस क्रय सर 50%। 20%। अब मुझे लाभ का परसेंट निकालना है, तो लाभ का परसेंट इज इक्वल टू होता है लाभ 200 बट मूल्य। तो लाभ कितना है 20 का? 20 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपए। कटा दो इसको, जो कट रहा है उसको। 20 to 100, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 50%। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है यार, कितना वही। 9 बनाओ सिद्धार्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी गुड सिद्धार्थ, 20% है। 7 का 25%। सर क्वेश्चन नंबर 10 का 20% आएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 भी निकाल लिए, बहुत अच्छा एक मिनट मुझे सोचने दो, मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो बुक का नहीं है, रुको। ठीक है, एक मिनट रुको ना बस। बस एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखो 11 का एक मिनट ना, 25%। हाँ एक मिनट बस रुको। अच्छा चलो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन से हटकर है और बुक का क्वेश्चन तो सब बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही सरल क्वेश्चन जो मैं अपने से बनाया हूं तो ये है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है 2000 रुपए, उसको बेचने पर उसको का परसेंट होता है 50%। जब लोगों को निकालना है विक्रय मूल्य। चलो बच्चों बनाओ इसको, ये क्वेश्चन तो मैं मान जाऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें हल्का सा घुमाया हूं मैं। 3000। नहीं बनाओ, पहले सॉल्व तो करो, फॉर्मूला लिखो, लाभ निकाल, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब तरफ देखो। सर इसको ऐसे करेंगे, 2000 का 50% निकालेंगे और उसको फिर 2000 में प्लस कर देंगे। बहुत बढ़िया, सही है। इसी में लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। सर जो मैं बताया वो सही था। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, अपन फॉर्मूला से बना के देखते हैं। तो ये जो अपन लाभ का परसेंट निकालते हैं ना, उसमें लाभ इंटू 100 नहीं, मैंने तो बोला। सर मयूरी का निकालना। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो चलो अब एकदम शांति से बैठो, तो मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे पास देखो लाभ होता है लाभ इंटू 100 बटे क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब लाभ का परसेंट हमको कितना दिया है, लाभ हमको नहीं दिया है, और क्रय मूल्य हमको 2000। ये समझते जाओ को। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूं, लिखने का मतलब ये हुआ लाभ हमको नहीं पता। देखो लाभ का परसेंट 50% आपको पता है। बस 5 मिनट और फिर हो जाएगा। लाभ का परसेंट, क्रय मूल्य पता है हमको कितना 2 था, लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो लाभ परसेंट की जगह मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। रुको लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य।
तो लाभ परसेंट कितना है मेरे पास 50% ऑफ की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं लाभ की जगह लाभ लिखता हूँ। कितना था बेटा 2000 तक सॉल्व हो गया। उसके बाद लाभ, तो मुझे लाभ को छोड़ के बाकी सब को ट्रांसफर, तो देखो लाभ को उधर ही रखो और बाकी सबको ट्रांसफर करते जाओ। 2000 जो नीचे है उसको ऊपर भेजो, t इंटू 100/100, ये हो गया 50 इंटू 20 यानी कि 1000 का। किसी एक था कि सर 1000 आएगा तो बता दो वो 1000 है। मैं होमवर्क दूंगा। हमने एक चीज खरीदी जिसकी प्राइस थी 2000 रुपीज, उसमें हाँ, और हमको कुछ भी चीज नहीं, 2000 लाभ परसेंट कितना 50%। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य उसको खेल में प्लस कर देंगे। बस वेरी गुड। लाभ इंटू 100 बटे क्रय, ये फॉर्मूला हमको पता। अब लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ की वैल्यू बस मुझे नहीं पता थी, ट्रांसफर मेथड करके निकाल सकता हूं। तो लाभ की वैल्यू बस मैंने डाल दिया, लाभ की जगह लाभ लिख दिया और इधर उधर ट्रांसफर मेथड पास आ गया 1000 रुपए का। और जब लाभ 1000 रुपए का आ गया तो लिखता हूं क्रय 2000। रुको, देखो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 2000 और लाभ कितना है 50% का। लाभ 1000 रुपीज का, यही होता है ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय, बाकी हमको लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, हमको सिर्फ विक्रय मूल्य नहीं पता। तो लाभ की जगह मैं लिख देता हूं 1000 बराबर विक्रय की जगह मैं लिख देता हूं क्रय, और क्रय की जगह मैं डाल देता हूं 2000। क्रय की वैल्यू निकालनी है तो विक्रय को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर दूंगा। विक्रय इज इक्वल टू 1000 टू कितना आ गया 3000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया था इसीलिए हो रही होगी परेशानी। तो लाभ और हानि का हमने 9-10 क्वेश्चन किया है। 900 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही था, 900 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही बनाया और 1500 लोग आए थे और अभी सिर्फ क्या करते हैं ये बता रहे हैं कि घंटा हो भी गया है। तो 10 से लेकर, ठीक है, बाय सर। क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप बना लोगे। तो कल ना 20 तक के, और जिसके पास ज्यादा टाइम है सुनो, और जिसके पास और भी टाइम है पढ़ने का वो 30 तक बनाएंगे। बाकी ना 10 से 30 तक के क्वेश्चन आप लोग को बना के रखने हैं, कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। और एक चीज बता दूं सर, ऑनलाइन है तो चेक नहीं करते, ये मत रहना, क्योंकि भवन में क्लास लगेगी तो चेक होगी कॉपी। भवन में जब क्लास लगेगी तो आप लोग समझ लो बहुत स्ट्रिक्टली क्लास लगने वाले है। भवन में मंडे से मे भी क्लास लगने की बात हो रही है, बेटा मैं बात करता हूँ, मैंने कुछ लोगों से बात
तो यस सर। आज आप लोग बना रहे क्वेश्चन क्लास के टाइम में।